ये जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है सर साहब, ये आपने डाला था, ये हमारे भी उस पे आया था। तो ये रोड के बारे में जो आपने बताया था कि ये रोड बनना चाहिए, पानी चल रहा है यहाँ पे, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। ये रोड जो है पिछले 10 साल से इसी कंडीशन में पड़ी है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो पिछले 10 साल से कई बार नगर पालिका से इसके बारे में कहा जा चुका है और रोड बनवाने के लिए, इंटरलॉकिंग लगवाने के लिए, लेकिन पालिका हमेशा ये कहती है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है या अगली बोर्ड मीटिंग में रख के इसको हम कार्रवाई की जाएगी। इतनी ज़्यादा परेशानी है कि हम लोग अक्सर ऐसा हुआ कि खुद नालियों को साफ़ किया या किसी जमादार को प्राइवेट अपने स्वीपर को लेके आए, उससे नालियाँ साफ़ करवाईं। इतनी बड़ी बड़ी घास बरसात में खड़ी हो जाती है। कई बार इसमें सांप बिच्छू देखे गए। छोटे छोटे बच्चे शाम को निकलना है, शाम को उनको निकलना ही नहीं देते हैं, कहीं कि सांप बिच्छू कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो परेशानी हो। तो ये बरसातें बहुत ऊंची ऊंची है, मेरी यह कि एक एक हाथ भर की घास खड़ी हो जाती है, इसमें कि कीड़े मकोड़े बैठ जाएं तो आप देख नहीं सकते हैं। वो आपको अपने तरीके से साफ़ कराना पड़ती है? वो हम लोग कहाँ साफ़ कराते हैं, जब भी जैसे भी करा लेते हैं। नगर पालिका कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही है? नगर पालिका ने तो सिर्फ आश्वासन देती है कि इससे पहले कई बार चेयरमैन साहब से भी कहा है, तो उन्होंने भी कहा था कि यहाँ बनवा देंगे। पिछले 10 साल से हम लोग नगर पालिका से भी कहा है और चेयरमैन साहब से भी कहा था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बनवा देंगे, लेकिन अब आश्वासन उनका जो है अभी तक। वीडियो जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, जब हमने उसको चेयरमैन साहब के पास भेजा तो उन्होंने भी यही कहा कि पहले इनसे पूछो कि ये दीवार बीच में कैसे बनी है, और पानी क्या इनसे पूछ के निकलेगा। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा है कि दीवार जो है वो रोड के बीच में बनी है? नहीं, दीवार तो आप खुद आए हैं, आप खुद जो है एक वीडियो से वो तो हमने खुद वीडियो में देखी, देख वो लें। तो गली है। देखिए, अभी तो उन्होंने ये कहा कि सड़क पर दीवार बना ली, तो सड़क तो कहीं है ही नहीं अभी यहाँ पे। तो पहली बात तो कच्ची ज़मीन है और हमारी जगह है, हम कहीं से भी बना सकते हैं। अभी तो हमने बनाया, अगर हम चाहें तो आगे बढ़ा के भी गेट लगा सकते हैं या बिल्कुल रोड पे जाके लगा लें गेट। अगर हम यहाँ पर, अभी मेरा सहन है, अगर हम चाहें तो अपनी प्राइवेट अभी फर्श लगवा दें और जाके वहाँ पर बिल्कुल गेट लगा लें जाके, तब भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा तो ये रोड उसका इंटरलॉकिंग है ना। इंटरलॉकिंग समस्या ये है, सबसे बड़ी यह है कि हर नेता जब काउंटर अटैक कर देता है, जैसे हम कोई समस्या अपनी उठाते हैं तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं लेते हैं। वो या समस्या है तो उनको लगना चाहिए कि हाँ जनता की समस्या, वो अपनी बात कह रहा है। वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि देखिए उन्होंने जगह घेर ली, दीवार बना ली, ये विरोधी पार्टी का आदमी है, ये फलां पार्टी से बिलोंग करता है, ये इसने हमको वोट नहीं दिया था। लेकिन ये जनता की समस्या है। नहीं तो जैसे कि विरोधी पार्टी के अगर अपनी कोई समस्या बताएगा या अगर हम किसी बात को उठाएंगे तो क्या हम विरोधी हो जाएंगे? ये मतलब इन नेताओं का सोचना ये कैसे हो गया कि जो अगर आप अपनी बात उठा रहे हैं तो ये विरोधी हो गए? ये तो बड़े लेवल की बातें हैं। जैसे कि अगर आप ये सोचें कि अगर मोहल्ले का वार्ड का मेंबर है, तो अगर उसको नॉलेज राजनीति की अच्छी है तो वो ये समझे कि हम इस पूरे वार्ड के मेंबर हैं और हमें पूरे वार्ड का काम देखना है। लेकिन जनरली यह चेयरमैन है तो उसको लगे वो पूरे नगर का चेयरमैन है, या एमएलए है वो पूरे विधानसभा का विधायक है। लेकिन जनरली होता यह है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिन्होंने हमें वोट दिया है हम उन्हीं के खाली चेयरमैन हैं या उनके मेंबर हैं या उनके एमएलए या एमपी हैं। लेकिन होना ये चाहिए, जो हमारा कानून कहता है कि अब तो जीतने के बाद जो है वो कोई भी किसी पार्टी का नहीं होता। आपने देखा होगा कि सरकारें बदलती हैं। अभी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। अगर जनता नहीं बदलेगी तो सरकारें बदलती तभी हैं जब हम बदलते हैं। आज हमने लोगों को अच्छा लगा कि भाजपा हमारे साथ कुछ कर सकती है, लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया। अब कल को उसे लगता है भाजपा हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर सकती है तो हम किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे। भाई आप हमारे सामने ही 3 पढ़ते हैं। आपने बताया कि इस पीरियड में 3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन चेयरमैनी जो है वो तो 5 बार कंटिन्यू चल रही है 25 साल से। अगर जनता विरोधी होती तो क्या इनको हर बार मौका देती? बिल्कुल नहीं देती है। लेकिन अभी क्या कहा जा सकता है, मतलब अब नेताओं की सोच है तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। अगर विरोध तो कुछ होता ही नहीं, मेरे हिसाब से तो विरोध कुछ होता ही नहीं है। विरोध जब होता है जब आपके और कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए, ब्लेम कर रहा है आपको, तब आप उसको काउंटर अटैक कर सकते हैं, ये ब्लेम हमारे ऊपर है। अगर किसी ने अपनी समस्या बताई है तो उसकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। और समस्या ये भी नहीं कि आप उसका समाधान 10 साल बाद कर रहे हैं। आदमी ज़िंदगी नहीं, वो आपसे कहते कहते थक गया, मर के चला गया, उसके बाद आप उसकी कोई आदमी है जो भूखा मर के चला जाए और मरने के बाद आप उसकी एक बढ़िया मज़ार बनवा दें, आके पक्की मज़ार बनवा दें, तो उससे फिर हासिल नहीं होता है। आदमी अपने जीते जी जो काम कर, जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अब एक आदमी अपनी समस्या को कह रहा है, अब से नहीं 10 साल से कह रहा है, तो हम तो अगर विरोधी भी हैं कोई, लेकिन पहले तो हम किसी के विरोधी नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक रहता ही नहीं ज़्यादा है। हम लोग अपना काम ही देखते हैं, ना कोई नेता इतने बड़े हैं कि हम किसी का विरोध करें। तो विरोध नहीं, ये तो अब डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। हर आदमी को ये हक है अपनी मर्जी का वोट देने के लिए, अपनी मर्जी से किसी पार्टी को, किसी भी जनता को दे सकता है। और हमारा संविधान हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार देता है। हाँ, हम अपनी बात भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये समस्या सबसे बड़ी है कि आदमी बात भी नहीं, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं तो आप विरोधी हैं, समस्या उठा रहे हैं तो विरोधी हैं। दुनिया भर के ब्लेम उसी के ऊपर लगते हैं, वोटर के ऊपर,
क्योंकि जानते हैं नेता लोग वो पावरफुल है, उनसे आम पब्लिक नहीं लड़ सकती है, इसलिए जो है वो कुछ भी कह देंगे, नेता ही सही माने जाएंगे। तो ये एक छोटी, अब बहुत बड़ी समस्या नहीं, छोटी समस्या है। जैसे नगर पालिका से मैंने कहा तो उन्होंने कहा बजट नहीं है, और 10 साल से कह रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि 10 साल में क्या कोई आज तक उनकी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, या 10 साल में उनके बजट ही उनके पास नहीं आया, पिछले 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। अभी हमने कहा था कि आपने अभी बुध बाज़ार में काम लगवाया है, इंटरलॉक की वहाँ लग रही है, सिलमानी के मेंबर अफसार साहब हैं, उनके यहाँ भी काम हो रहा है। पालिका के पास ये सब काम कराने के बजट है, लेकिन एक छोटे से काम के लिए जो हमारे वार्ड के लिए बजट नहीं है, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। बताया था कि इसकी एक बार नाप भी हो चुकी है जी, लेकिन उसके बाद में फिर सिर्फ आश्वासन दे के बात को ख़त्म कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो हाँ, लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हमने कहा तो इसकी नाप जो थी मार्च के महीने में हुई थी, तो लास्ट मार्च में जो है वो फिर कोरोना स्टार्ट हो गया था। 22 मार्च को तो पहले लॉकडाउन ही लग गया था, तो एक साल तो अगर ऐसी गुजर गई, हमने दोबारा कहा नहीं। फिर जब कोरोना का ज़रा मामला ठीक ठाक हुआ, काम सब बंद ही चल रहे थे नगर पालिका के, जब काम शुरू हुए तो हमने एक बार फिर से उनको कहा है। लेकिन अब उनके पास यही है कि हमारे पास बजट नहीं है, जब बजट होगा तो हम करवा देंगे, लेकिन अब तो कब करवाएंगे? के लिए कोई बहुत ज़्यादा करोड़ 2 करोड़ का बजट थोड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा 5-10 लाख में कुछ नहीं, 1 लाख का, इसी लाख 1 लाख का काम भी नहीं यहाँ पर है। सिर्फ इतना तो काम अपने अपने पर्सनल फंड से भी करा सकते हैं। 60 फीट की रोड, 60 फीट की लंबाई है, सिर्फ 15 बाई 60 का रोड है। और इसमें बहुत ही पिछले एक हफ्ते दिन से पहले तो हमसे बात की, उनका इसमें लगभग 1 लाख का खर्चा आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहें तो करा भी देंगे, लेकिन बाद में जो है बाद में अब बजट पास हो जाएगा लेकिन बजट पास करा के ही कराएंगे, ताकि वैसे बहुत काम होते रहे, लेकिन उनका बाद में पास होने में कोई दिक्कत हो सकती है। टाइम में आप क्या संदेश, मतलब क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि ये? अब हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो नेता लोग हैं उन लोगों को जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। वो अपनी जो है सोच को अलग रखें, वो ये ना देखें कि किस पार्टी से बिलोंग करता है या ये हमारा है। और दूसरों का सबसे बड़ी बात और है कि ये नेताओं के कान भरने वाले लोग हैं। अगर नेता कोई काम कराना चाहता है तो उनके 4 जो बैठने वाले साहब ने वो उसका कान भर देते हैं। नेता को मौके पर जाकर सच्चाई देखना चाहिए, ये नहीं अपने घर बैठ के जो है जिसने बता दिया उसकी बात पर यकीन कर लिया। मौके पर सच्चाई देखिए, अगर सही है तो सही है, गलत है गलत है। अगर आप किसी को टहला रहे हैं, हाँ, अगर आपको लगता है गलत है तो उसको बताइए आप गलत हैं, आपका काम नहीं हो पाएगा। सही है तो उसका काम कराइए। किसी को टहलाना कि हाँ हो जाएगा ऐसा, हाँ हो जाएगा, तो जब एक लंबा टाइम है 10 साल का, अब कोई आदमी 10 साल तक जो है किसी के पीछे नहीं दौड़ सकता है। फिर वो अपना मुंह खोलेगा, फिर अपनी समस्या बताएगा, और दूसरी बात यह है जो समस्या का समाधान करेगा वो उसके पास जाएगा। जैसे कि अगर हम बीमार हैं, पेट में हमारा दर्द है, तो हम एक डॉक्टर को पहले पड़ोस के डॉक्टर को दिखाने गए, उससे फ़ायदा नहीं होगा तो हम उसके शाहपुर चले जाएंगे, शाहपुर नहीं होगा तो बरेली चले जाएंगे। उसको क्या चाहिए? उसको रिलीफ चाहिए। तो ऐसी पब्लिक भी है, वो चाहती है उसका काम होना चाहिए, वो जो उसका काम करा देगा वो उससे कहेगा जाके, बिल्कुल जुड़ेगा भी, सपोर्ट भी करेगा और उसको आगे फ़ायदा ही पहुँचाएगा। तो इसलिए जिससे इसका काम होगा वो उसके पास जाएगा, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। जो काम करा देगा पब्लिक उसके साथ में है, और यही वजह है कि पब्लिक ही तो चेंज होती है, तभी सरकारें बदलती हैं। कोई ये नहीं है कि आज जो भाजपा का सपोर्टर है या बसपा का सपोर्टर वो ज़िंदगी भर बसपा ही रहेगा या भाजपा ही रहेगा, कांग्रेस ही रहेगा। वो तो उसको लगता है सरकार काम नहीं करे, बदल के दूसरी सरकार पर चला जाता है, सरकार बदल जाती है। तो इसलिए किसी पे वोटर पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये लगता है या तो हो सकता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन ही कमी हो, लोग जानते नहीं हैं इस बात को। भाई नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं है। कोई भी आदमी खड़ा हो कि अभी जिसका पैसा है पैसा खर्च करके नेता बन जाए, जनाधार होना चाहिए इसके लिए, 10-5 लोग बनाए बनते हो वो नेता बन जाएगा। लेकिन जो तरीका है वो यही है कि जो भी नेता है, जो भी जिम्मेदार है, उसको सिर्फ जनता की समस्याओं को ही सुनना चाहिए। आपका वार्ड नंबर 4 है, जो यहाँ के इस टाइम मौजूदा प्रेजेंट टाइम में सभासद है मेंबर जी, क्या इनसे इस बारे में कभी आपकी कोई बात हुई? देखिए सभासदों का तो हाल ये है कि सभासद अगर बात करते हैं, कई सभासदों से मैंने बात करी है तो उन्होंने ये कहा कि सभासदों का काम सिर्फ सफाई ही रह गया है, बाकी जो है हमारे पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ ये स्वीपर ले जाओ और मोहल्ले की सफाई खाली करवाओ जाके। तो हमारे सभासद भी हैं तो उन्होंने भी इस मामले में बात की होगी नगर पालिका से कई बार, लेकिन अब उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। या मेंबर को तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। वो खुद कहते हैं सभासद ने कि हम लोग भैया कोई सुनवाई नहीं है नगर पालिका में, खाली बस यही हम लोग भी स्वीपर की तरह बिल्कुल सफाई का ही बस खाली काम दिया गया, बाकी कोई काम नहीं है। हालांकि वो चाहते हैं हो जाए काम, लेकिन अब नहीं उनकी चल रही है तो अब उन्होंने बता दिया साहब हम मजबूर हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा भी नहीं सुनी जा रही तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। झाड़ के किनारे जाते कि बजट नहीं है और चेयरमैन सुन नहीं रहे हैं और नगर पालिका सुन नहीं रही है। अब मेंबर खैर सभासद तो बजट नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब उनकी बात ही कहीं नहीं सुनी जा रही है तो उनसे भी यही जवाब मिल जाता है कि जब बजट होगा तो हम करवा देंगे। ये सारी है बात। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये वार्ड नंबर 4 मोहल्ला मोहटोला है और ये हमारे साथ बैठे हैं असद हुसैन, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, और इन्होंने हमें अपनी वीडियो बना के भेजी थी, जिसके वजह से आज हम यहाँ आए भी हैं, इनसे बात भी हुई है। और
उससे ये बात पता चली है कि इन्होंने इसके लिए काफ़ी दिन से ये प्रयासरत है, मगर ये अभी तक नाली और इनका ये खंजड़े का काम न तो शुरू हो पाया, न इसका कोई नया आश्वासन मिला। कई बार इनको झूठे आश्वासन मिलते रहे। बाकी हम अपने चैनल के माध्यम से इस बात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष इसको सुने, इसको समझें और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए इनसे बात करें और इनको काम कराने के लिए अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।